हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और निफ्टी का अपडेट है और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी की जो परसों का लो था, वहां से जो ब्रेकआउट लेवल है निफ्टी का 255 के आसपास है, 11,255 के ऊपर है। और 11,220 224 का जो लेवल है उसके आसपास की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो फिर से कल हम गैप अप देखेंगे और टारगेट 310 के टारगेट लगते हुए देखेंगे। तो बाजार हमेशा गैप अप में ही पैसा देगा। तो जो लोग अपनी स्टडी अपनी व्यू पे ट्रेड करते हैं उनको अपना स्टडी एनालिसिस जोड़ करके ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं इस लेवल पे, क्योंकि बाजार ए लेवल कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन का इसी जोन में हम ट्रेड होते हुए देखेंगे। मीन्स के ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। आज हम 180 144 का लो लगाते हुए देखा हमने निफ्टी में, और कल हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे और 260 250 के आसपास हम बॉटम आउट होंगे और ऊपर 320 313 तक के टारगेट देख सकते हैं। उसके लिए आज की क्लोजिंग 216 के होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बोला था कि एक डीप आ सकता है, तो सुबह ही गैप अप खोल के डीप आया। डीप के बाद फिर से बाइंग देखा हमने 160 180 के लेवल से 240 तक गया। फिर 240 से कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप। ये कंसोलिडेशन जब तक 11,160 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है और 11,220 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो कल फिर से गैप अप खुलेगा। ये रहा निफ्टी की अपडेट। सेकंड, हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का ये एक चार्ट है जो हमने ऊपर के लेवल से 32,500 के हाई से जो ये बॉटम बना था, मेन बॉटम ये बना था, लेकिन एज फॉर माई व्यू ये जो 18 तारीख का बॉटम है ये फाइनल 18 मई का बॉटम है, ये फाइनल बॉटम था। लेकिन ये क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस पे सबसे लोअर क्लोजिंग हो रहा है और वैसे ये लो है, तो ओवरऑल ये इस बॉटम से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचते हैं तो आप देख रहे हैं 22,500 पे और 23,000 पे एक बहुत बड़ा हैडल है। 38% का रिट्रेसमेंट है ये, और 38% बियर मार्केट की करेक्टिव वैल्यू होती है। ये बियर मार्केट में फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी बियर मार्केट में फंसा हुआ है, इसीलिए बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। मीन्स कि 20,750 के नीचे जाने वाला नहीं है और 23,000 के ऊपर 22,500 के ऊपर एक 23,000 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये एज पर माई व्यू आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक चलेंगे। लास्ट रैली उन्हीं में होने वाला है, जोर जोर से तेजी होने वाला है। एक्सिस बैंक का जो मेरा व्यू है 660 भी हो सकता है, पहले उसके लिए 520 होना कंपलसरी है। यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ ओनली व्यू है। तो जो मेरा व्यू है ये दर्शा रहा है कि बैंक निफ्टी में 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, 78% रिट्रेसमेंट किया और गोल्डन रिट्रेसमेंट जो होता है 61% वो रिट्रेस कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। और बैंक निफ्टी करेगा तभी बाजार में मंदी आएगी। तो इस चीज़ ये अपडेट देना जरूरी है। तो बैंक निफ्टी को ऑप्शन ना ट्रेड करके आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन कीजिए, क्योंकि बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना है। बड़ी तेजी कब से आएगी, तो बड़ी तेजी जो है अभी आज कल में एक्यूमुलेशन हो रहा है और जो लोग वीक हैंड है वो निकल रहे हैं। और फाइनली कल के बाद परसों और उसके बाद 21 तारीख से एक अच्छा खासा 2 दिन के अंदर में ही इतनी ब्रेकआउट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 23,000 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट आ जाएगा जिसके कारण से सब लोग बुलिश हो जाएंगे और फिर वहाँ से एक अच्छा खासा रैली होगा। तो सब लोग के बुलिश होने पे हमें बुलिश नहीं होना है। सब लोग के बेरिश होने पे अगर मार्केट में फ्यूचर में भविष्य में मतलब आने वाले 10 दिन के अंदर में तेज़ी है तो हम तेज़ी की बात ही करेंगे। इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में क्या होता है उससे हमें इंट्राडे के रजिस्टेंस पे खरीदिए, बेचिए और सपोर्ट पे खरीदिए, जिस तरीके से कल के वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था। तो ये एक मेजर अपडेट है और उस अपडेट के बेसिस पे आप स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं। डीएलएफ में जो मैंने एनालिसिस किया था, डीएलएफ में एक बड़ी तेज़ी है। ये इसको आने वाले टाइम में डीएलएफ में एक बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। ये स्टॉक बहुत बड़ी तेज़ी की तैयारी कर रहा है और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मंथली चार्ट दिखाऊंगा। ये जो 2009 का जो हाई है और 2011 का हाई दिखाऊंगा मैं। 2010 का हाई देखिए, 2010 के हाई से ये रिट्रेस कर रहा है कंटिन्यू।
रिट्रेस कर रहा है और इसका जो लेवल है 155, ये एक मेजर मेक एंड ब्रेक लेवल है। ये बार बार इसके आगे पीछे 2% आगे पीछे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जैसे निकलेगा 2% मीन्स 10% आगे पीछे ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर जैसे निकलेगा एक अच्छा खासा 196 रुपीज़ की तेज़ी आने की पूरी संभावनाएं हैं। वैसे शॉर्ट टर्म चार्ट में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट में इस स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल 150 के ऊपर ही होने वाला है। उसके बाद जो टारगेट है 170 का, 170 के बाद 208 रुपये का टारगेट, 170 कटेगा तो 208 रुपये तक का मूवमेंट है। पोजिशनल व्यू है, कैश में लेने की ज़रूरत है। और मेरा व्यू है, मैं कोई यहाँ टिप्स नहीं देता हूँ, एजुकेशनल पर्पज से व्यू है। कैश में लेंगे, कभी भी टारगेट आएगा, अच्छा पैसा बनेगा। तो ये रहा एनालिसिस आज का। बैंकिंग में एक्सिस बैंक जरूर देखिए, एक्सिस बैंक जरूर देखिए। तो ये रहा व्यू। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।